बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स। टॉपिक देखने से पहले लाजमी सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स की तरफ आते हैं। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स का मतलब ये है कि अगर कोई वेव्स आ रही है, वो किसी हार्ड चीज़ के साथ इंसिडेंट कर लेती है और वो दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाती है, इस तरह मुड़ के जो है ना वापस चली जाती है किसी एक एंगल के साथ। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। फर्ज करें ये हवा आ रही है, किसी जो है ना सरफेस से टकरा कर जो है ना कि एक एंगल के साथ क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना, बैक बाउंस कर लेती है। या पानी आ रहा है, पानी के जो है ना वेव्स आ रहे हैं, वो बाउंड्रीज के साथ जो है ना हीट होकर क्या कर लेती है, एक खास एंगल के साथ क्या कर लेती है? बैक बाउंस कर लेती है। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। इसकी डिफिनीशन ऐसे करेंगे, बैक बाउंस ऑफ वेव्स व्हेन वेव हीट द रिजिड सरफेस। जब वेव किसी रिजिड सरफेस के साथ टकराती है तो वो बैक पे चली जाती है, दोबारा वापस चली जाती है किसी एक एंगल के साथ, ठीक है। और जो हास एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो आगे हम जो है ना अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि जिस एंगल के साथ ये इंसिडेंट वेव टकराती है उसी एंगल के साथ ये एंगल ने रिफ्लेक्ट होना होता है। यानी अगर यहाँ पे 30 एंगल के साथ क्या करती है, ये इंसिडेंट करती है, तो 30 एंगल के साथ इन्होंने क्या करना होता है? रिफ्लेक्ट करना होता है। दूसरे नंबर पर है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, यानी पहले रिफ्लेक्शन था, अब रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स है। इसका मतलब ये है कि अगर वेव्स आ रही है, ठीक है, साउंड वेव्स है, वाटर वेव्स है, कोई भी वेव्स है, वो आ रही है एक डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो अपने डायरेक्शन को क्या कर देती है? चेंज कर देती है, ठीक है। फर्ज करें ये हमारे पास वेव्स आ रही है, हवा में आ रही है, एयर में आ रही है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो ब्लू कलर का हल्का ब्लू कलर नज़र आ रहा है, इसको कंसीडर करो कि ये वाटर है। जब ये हवा से वाटर में इंटर होगी तो देखें जैसे जैसे ये इंटर हो रही है वाटर में, तो ये क्या कर रही है? अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? चेंज कर रही है। पहले ऐसे आ रही थी, अब ऐसे जा रही है। तो इसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। When a wave enter from one medium to another medium, then wave change its direction is called reflection of waves. तो रिफ्रैक्शन ऑफ वेव ये है कि एक वेव जब इंटर होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो अपनी डायरेक्शन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एयर हमने बताया है, एयर इज़ अ रेयर मीडियम, जिसकी डेंसिटी कम होती है उस मीडियम को रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसके मीडियम डेंसर हो, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डेंसर मीडियम। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वेव्स की, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ। जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है? अगर एक वेव आ रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक सुराख है जिसको हम एक दो रॉड्स रखे हुए हैं, बीच में से एक सुराख रखा गया, ये वाटर वेव्स आ रही फर्ज करें, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये जो दो रॉड्स के दरमियान जो सुराख है, इसको हम कहते हैं स्लिट कहते हैं, ठीक है। तो जब ये इस स्लिट में से पास होते हैं तो ये बेंड हो जाती है, ये वेव्स इस कॉर्नर के अराउंड क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स कहते हैं, यानी बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द कॉर्नर। कॉर्नर के अराउंड वेव्स का बेंड हो जाना, इसको क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइंस में वेव्स आ रही है, इस स्लिट में से पास हो रही है, तो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना हो रहा है। अब इसके लिए डिफ्रैक्शन, अच्छा डिफ्रैक्शन लाने के लिए उसके लिए एक शर्त है, कंडीशन है कि जो स्लिट है, ये जो सुराख है दो रॉड्स के दरमियान जो हमने स्पेस रखा हुआ है, इसकी जो लेंथ है, अगर
यहाँ पे जो वेव्स आ रही है उसके कंपेरेबल हो या इसके इक्वल हो, यानी इसकी लेंथ और इसकी वेव लेंथ, स्पेस की लेंथ और इन वेव्स की वेव लेंथ अगर एक जैसे हो या कंपेरेबल हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो अच्छी डिफ्रैक्शन हमें नज़र आएगी। ठीक है। और अगर वेव की जो वेवलेंथ है वो क्या हो, कम हो, ठीक है ना। अगर वेव की जो वेवलेंथ है वो कम हो, किससे, साइज ऑफ द स्लिट से, तो हमारे पास जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना है वो सही क्लियर नज़र नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है। यानी स्लिट का जो डिस्टेंस है, स्लिट का जो लेंथ है, इस सुराख का जो डिस्टेंस का जो लेंथ है वो इन वेव्स की वेवलेंथ से ज़्यादा हो तो जो डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा वो क्लियर नज़र नहीं आएगा, डिफ्रैक्शन का फिनोमिना सही नहीं होगा। तो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्रैक्शन। और ये उसके लिए शर्त थी कि अगर साइज ऑफ द स्लिट इज इक्वल टू द वेव लेंथ, then the diffraction phenomena will be occurred, and if the slit size is greater than the wavelength of the wave, then the diffraction phenomena will not occur and it will be occur but at minimum size। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।